मैं मोहित दुबे हूं न्यूज़ नेशन से सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल है, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे आए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ। सर, आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? हाय सर, ऐश्वर्या पालीवाल फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आज तक। सर, फ्रीबीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्ब करने के लिए? Question is about the counting day. On the day of counting, the standing practice is to start with the postal ballots. But in some cases, it has been noticed that at the local level, the polling officer takes it at the fag end. Not in all cases, but in some cases. So that violates the spirit of fairness. Nowhere. Please tell us an example. Order, no, I'm just asking. By order that you will stand by that practice? Yes. And there is no violation. Okay. And second question. Any place all right, where it has not been started, tell us. Okay. Second question is. So one by one. Sir, we'll have one. Second question is that on the 1st of February, the union government will be presenting its budget. Whereas just 4 days later, the Delhi polling is scheduled. So don't you think the ruling party at the center will be at an advantageous position against the other stakeholders? सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर, दो सवाल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया था उसके बाद के चुनावों के बारे में जानकारी और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहे। विपक्ष जाहिर सी बात है बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है। ये उनकी शिकायत है। बाकी शिकायतों को अगर अलग भी रख दे। दूसरा मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं कि नहीं तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास, और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? थैंक यू। प्लीज इसी में एक सवाल जो है आगे बढ़ाते हुए नीरज ने जो बोला, इसी में एक सवाल आगे बढ़ाते हुए कि अक्सर जो है आपने हालांकि जो जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे, तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है? तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। सर, मैं शैलेश यादव हूँ ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, जैसे अनुज जी ने बताया कि आपने जो सारे चुनाव कराए हुए हैं, चाहे विधानसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, तो क्या लर्निंग रही है आपकी और क्या चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी आप आगे इलेक्शन के लिए देखते हैं, क्योंकि अब ये आखिरी आपका कार्यकाल है ये दिल्ली विधानसभा का। और दूसरा सर, आप खाली बैठने वाले तो हैं नहीं, तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान?
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।